राम राम भाई लोग, सुस्वागतम एक बार फिर से इस नए चैनल में। रात्रि हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुना दूँ, ताकि मेरा भी मन लग जाए और आपका भी मन लग जाए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम आप कुछ भी रख लो जो आपको पसंद है, लेकिन उस गांव की खासियत ये है कि वह शहर से बहुत दूर में है। मतलब थोड़ा हट के है। कुछ गांव ऐसे होते हैं जो रोड पे होते हैं, जो शहर से थोड़े कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है, वो थोड़ा हट के है वो गांव। वहाँ आज भी पहले पहले जैसे लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं, आपस में बोलचाल है। मान लो कि मेरे घर में चीनी घट गया और मुझे हलवा बनाना है या फिर मुझे सेवई बनाना है, तो मैं मार्केट जाके नहीं लाऊंगा, मैं दूसरे के घर चला जाऊंगा और वहाँ से चीज़ें लेते होंगे। मतलब सोचो, आज भी उनमें यूनिटी टाइप की चीज़ें हैं। तो ऐसे गांव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती है, जिस फैमिली में एक पति पत्नी, ठीक है, उनके 3 बच्चे और तीनों बेटियां हैं। तो किसी को कोई समस्या नहीं है, और समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि जो अंकल हैं, जो पिता हैं उनके, उन तीनों लड़कियों के, वो एक बिजनेसमैन है। तो उनको पैसे की कोई समस्या नहीं है, उनका फैमिली बहुत स्टेबल है, ठीक है। और जो आंटी हैं वो घर को संभालती हैं, और जो तीनों बच्चियां हैं छोटी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा है इनका, काफ़ी अच्छी सी, जिसमें कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इससे पहले ये लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, जिसमें इनके ऑलरेडी कुछ भाई थे, 2-4 भाई थे, ठीक है। उनके पापा की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ होता ये है कि उनके पापा अच्छे से काम करते हैं, लेकिन उनका जो बिज़नेस था ना, वो गांव में नहीं था, वो कहीं और करते थे। मतलब वो कहीं और रह के वो बिज़नेस को करते थे, वो पैसे कमाते और वहाँ से अपने घर के लिए भेज देते थे। तो उस घर की देख रेख करने के लिए वो आंटी ही थी, वो माँ ही थी जो पूरे घर को संभालती थी, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। और ये पुरानी बात है, मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जब लोग उतने फ्रिक्वेंटली स्कूल जाते नहीं थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि बच्चों को लोग पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते थे, ऐसा था कि बच्चों का मन भी नहीं होता था और पेरेंट्स चाहते भी नहीं थे, उस तरह का था, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो उनकी माँ थी, वही पूरे घर को संभालती थी। काफ़ी अच्छा चल रहा था परिवार। तो अंकल जो थे वहाँ से पैसे कमाते और घर पे भेज दिया करते थे। काफ़ी अच्छी परिवार थी इनकी और काफ़ी अच्छा जीवन चल रहा था। फिर एक दिन अंकल बड़े प्यार से अपने काम से आते हैं अपने घर की ओर, ठीक है। वो अपने गांव आते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बच्चों से मिलते हैं। और बच्चों का तो होता ही यार, कितना प्यारा होता है एक पिता और पुत्री के बीच का प्यार। आप सोचो कि जो बेटी अपनी पापा को रोज़ नहीं देखती है और वो देखी, तो कितना एक होता है ना यार, बहुत अच्छा फील होता है। वो उनकी वाइफ के लिए कितनी अच्छी बात होगी कि वो अपने पति से मिल रहे हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है ये सब चीज़ें। तो वो आए, वो सबसे बात किए खूब, एक वही जो गांव में होता है पुरानी तरह से, सब मिलना, बात करना, घूमना फिरना, ये सब चलता है। तब वो अपने भाइयों के साथ उसी एक दिन अपने भाइयों के साथ वो घूमने जाते हैं, ठीक है। घूमने तो जाते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे यह आती है कि वो जो ज़मीन होते हैं ना, वो खेत की ओर जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो ज़मीन देखते हैं और दोनों एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि देखो ये वाला जो ज़मीन है अपना है, और ये देखो ये उनका ज़मीन है, ऐसे वैसे, समझ रहे हो। गाँव में ये सब टिपिकल चीज़ें हैं जो लोग अपने बड़े भाई से
जानते हैं या अपने पिता से जानते हैं कि कौन सा ज़मीन किसका है, किस तरह से है, ठीक है। और उसी बीच एक खेत से एक सांप आता है और अंकल को काट लेता है, ठीक है। और अंकल को काट लेता है और अंकल वहीं बेहोश हो जाते हैं। आई मीन उनको मतलब पता नहीं वो जहरीला सांप था शायद, जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ पाते। तो लोगों को बुलाते हैं और लोग उनको लेके जाते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ वो शहर से बहुत दूर है, वो शहर के पास नहीं है या उनके पास कनेक्टिव रोड नहीं है कि वो बहुत ईज़िली शहर चले जाएं। और गांव की लोग हैं तो उनके दिमाग में ये है कि सबसे पहले झाड़ फूँक करवाना चाहिए, उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, झाड़ फूँक करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो लोग उनको झाड़ फूँक करवाने के लिए वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि लोग झाड़ फूँक से बचते नहीं हैं या बच ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई वास्तविक आंसर नहीं है किसी के पास। और गांव वालों का बस एक विश्वास है कि झाड़ फूँक करने से लोग बच जाते हैं। तो लोगों ने उनको भी उसी झाड़ फूँक करवाने के लिए ले गया। झाड़ फूँक तो हुआ, लेकिन जो विधि का विधान था वही हुआ, उनकी सांसें चलना बंद हो गई। अब एक मातम का माहौल उस गांव में फैल गया, क्योंकि गांव में कोई मरता है तो लोग उसे अपना परिवार का हिस्सा ही मान के चलते हैं। गांव में ऐसा नहीं है कि वो उसका घर और वो उसका घर, मतलब एक अपनापन सा फीलिंग होता है गांव में। सब एक दूसरे को अपना मानते हैं। यदि लोग बुराई करते हैं तो उस तरह से वो अपना भी मानते हैं, ठीक है। तो एक मातम सा माहौल छा गया। लोगों को इस बात की दुख थी और दिक्कत थी कि यार कैसे कैसे हो सकता है। ये नवयुवक थे, इनकी 3 बेटियां हैं और इनकी पत्नी भी हैं। अब इस उम्र में ये पत्नी विधवा हो गई हैं और इनकी बेटी छोटी छोटी सी हैं। कैसे ये आगे होगा, कैसे चलेगा इनका परिवार, ठीक है। और एक खोने का दुख भी रहा उनको कि यार इतनी कम उम्र में कोई कैसे छोड़ के जा सकता है। लेकिन समस्या तो था, लेकिन समाधान भी यही था कि इनके भाई थे, मैंने आपको बताया इनके भाई थे। तो उन्होंने उस पूरे सेरेमनी को संभाला, ठीक है। सारे सेरेमनी को उन्होंने संभाल लिया। और गांव में यार बहुत यूनिटी होती है यार, मतलब बहुत लोग यूनाइट होके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर कुछ गलत हो गया तो सामने वाला आपकी मदद नहीं करेगा, बहुत यूनाइट होके चलते हैं वो। तो लोगों ने सब संभाल लिया सारी चीज़ों को। और एक होता है ना, मतलब उनके भाइयों ने सब कुछ अरेंज किया और जो भी होता है आगे का रिचुअल्स उन्होंने वो पूरा किया, ठीक है। कुछ समय तक ये दुख का माहौल चलता रहा। लेकिन यार देखो, जब लाइफ में दुख आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप उसको कुछ समय तक ही एक्सटेंड कर सकते हो। आप जीवन भर दुखी नहीं रह सकते हो। और ना आपको अधिकार है दुख करने का, वो भी जीवन भर। अधिकार इन सेंस कि आप नहीं कर सकते हो यार दुख। कैसे करोगे आप दुख, किस बात के लिए करोगे दुख, समझ रहे हो। तो बहुत मतलब दिल पे वो करके, वो आंटी, वो माँ, बहुत एक होता है यार, अपने को खोना, मतलब अपने पति को खोने का दर्द तो होता है, लेकिन परिवार को भी तो संभालना है। तो सब दर्द को बंद करके वो आगे के लिए उन्होंने सोचना चालू कर दिया।